मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी, और किसको कर दी वो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। नौकरियां वे इंटेंशनली सेंड आउट, नौकरियां, काम, व्यापार आपने खुद अपने हाथों से बाहर भेजा बिकॉज आपको लगता था ये आपकी स्ट्रैटेजी है, और वो स्ट्रैटेजी शायद आपके लिए 1-2 साल काम कर गई। क्योंकि देखिए अमेरिका की इकोनॉमी बिना किसी को कैनबलाइज करके नहीं चल सकती, तो कहीं का आदमी पैसा बहाएगा, खून बहाएगा, अपना पसीना बहाएगा, तो अमेरिका चलेगा, ये सीधी सी रूल है। बाय द वे वेनेजुएला के साथ भी डीलें कुछ बनाने लगे, जो अपना क्या नाम है उसका, निकोलस मोंड्रो, उसके साथ भी कुछ डील वील बना रहे हैं, कुछ सेटिंग बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस दिन निकोलस मोंड्रो के साथ डील मिल गई उस दिन मोहम्मद बिन सलमान को लात मारेंगे। लिख के रखना आप, ये बिल्कुल, मैंने कहा था ये डील बनाने की कोशिश करेगा, इट्स ऑल अबाउट ऑयल, बिल्कुल वही हो रहा है कि हमारे राइट्स दे दो, हमें ये दे दो, वो बिल्कुल कहानी वहीं बैठ रही है। आज टाइम नहीं तो उस पर हम डिटेल में बात करते हैं, हो सकता है कल मैं बात करूं उस पर, क्योंकि फैक्ट फिगर्स और डाटा के साथ बात करनी पड़ेगी ना। तो अब यहाँ पे ये कह रहे कि नहीं जी हमारा तो भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। भाई अगर आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद बाहर दे दी, आपने अपने सारे काम आउटसोर्स कर दिए, तो नौकरियां आपने बाहर दी ना, आपके नौकरियां ही नहीं है। तो ये तो आपकी स्ट्रेटेजी है, तो आपकी पॉलिसी थी कि चाइना में सस्ता बनेगा, $2 का बना के लाएंगे, $20 में बेचेंगे, $18 कमाएंगे। अगर आज उस चाइना ने आपकी नाक में दम कर रखा तो आपकी गलती है ना। You have given your jobs out, you have given your manufacturing out. The problem is not due to people coming and taking jobs. Problem is because when the jobs were giving out, याद आपको पता कौन आया? इसमें आपको एक अमेरिका का महारथी याद आया होगा जिसने अमेरिका की वाट लगा दी। बताओ कौन है वो? बताइए कौन है वो महारथी? जरा कमेंट्स में बताइए कौन है वो महारथी जिसने अमेरिका, जयशंकर साहब के बयान को डिकोड कीजिए, कौन है वो महारथी जिसने अमेरिका की 7 पुश्तों तक मतलब ना उसकी जड़ें खोद दी, जड़ों में मट्ठा डाल दिया? कौन है वो बताइए? मैं देखता हूं आपका रिकॉल कहां तक जाता है, बताइए। वी नीड सम कमेंट्स, तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा भाई कि ये तो तुमने खुद दी थी, तुमने खुद वहां कर दी, तुम्हें पता तुमने कहां कर दी, आज तुम रो रहे हो, जबकि वहां, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। मियां बरकत हुसैन ओबामा, बरकत मियां, अस्सलाम वालेकुम, इसी ने तो वाट लगाई अमेरिका की। ये तो पूरा किंग ऑफ अल तकिया कहता हूं। वाह क्या बात है महेश जी, वाह वाह क्या बात है यार, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आई एम इम्प्रेस्ड टुडे, आई एम रियली। बरकत ओबामा, बरकत ने तो तुम्हारी वाट लगा दी। देखिए देखिए भारत विचार की टीम, सारे पीपल आर लाइट। अब जो आज देखिए जो जयशंकर साहब कह रहे थे, वाह गुड अमेजिंग। भाई सारे कमेंट्स दिखाना, टीम जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं ओबामा के सारे दिखाओ, इन द मीनवाइल कीप ऑन रनिंग द कमेंट्स। मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ये तो मैं आपको शुरू में कह रहा था ना, जितनी वाट ओबामा ने अमेरिका की लगाई उतनी तो कोई नहीं लगा सकता, नहीं जिहादी लगा सकते, नहीं चीनी लगा सकते, नहीं इस्लाम। बरकत ने अमेरिका की जड़ों खोद के उसमें मट्ठा डाल दिया, उसने अपना बदला ले लिया। आई डोंट नो व्हाट इज हिज फैंसी, वो पागल क्यों है कि उसे लग रहा कि मेरे बाप के साथ बड़ा बुरा किया, वो मुसलमान था, मेरे साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया। बरकत हुसैन ओबामा, किसने अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग चाइना ले ली, किसने चाइना के लिए दरवाजे खोले? कब चाइना डब्ल्यूटीओ में तो खैर उससे पहले आ गया था, किसने बोला चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड? किसने चाइना को टेक्नोलॉजी इनोवेशन दिया, चाइना के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए? आज वो चाइना तुम्हारी सबसे बड़ी विकट समस्या बन रहा। और जयशंकर साहब ने एक और बात की, बोला यार ये जितने भी लोग बातें करते हैं ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इन्हें राजनीति का वोट वहां से मिलेगा, इसको पटाना है, मागा को अस्सलाम वालेकुम बोलना है, मागा वालों को खुश रखना, बट जो एंटरप्रेन्योर है, जो काम कर रहे हैं, वो उसको तो ये तकलीफ नहीं है। एंटरप्रेन्योर तो कह रहा है हाँ जी H1B दो, एंटरप्रेन्योर तो कह रहा है हाँ भाई मुझे लोग चाहिए, मुझे काम करना है। एलन मस्क का सुनिए आप, एलन मस्क ने कहा H1B से अमेरिका बेनिफिट हुआ है, H1B से हमने बहुत बड़े अच्छे लोग मिले हैं, देयर कंट्रीब्यूशन फिनोमिनल, जो हम भी कहते हैं। और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की ये सेक्रेटरी क्या कह रही है होमलैंड सिक्योरिटी की, कि भाई हम ऐसा करेंगे कुछ कंट्रियों का टोटल ट्रैवल बैन कर देंगे। अब 19 पे तो उन्होंने हथौड़ा चला लिया, अब इनके ग्रीन कार्ड, ट्रैवल, वीजा टोटल बैन फिलहाल, और बाकियों पे फिर ये अब बोलेंगे ग्रीन कार्ड की वेटिंग करेंगे, फिर बोलेंगे जो यहाँ सिर्फ फिट नहीं बैठे उसे भगा देंगे। अभी इंडिया का नंबर नहीं आया, पर मैं आपको कह रहा हूँ इंडिया का नंबर कभी भी कहीं भी आ सकता है, आप बच के रहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया का नंबर नहीं आएगा, एक न एक दिन आएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा और पावरफुल डायस्पोरा, इसको इनको हिला के ये नहीं छोड़ेगा तब तक। अब देखिए दुनिया में क्या क्या खेल हो रहे हैं। गलती ओबामा ने की और घास टूट रही है अफगानी पे। अरे अफगानी भाई पे जरा मुझे याद है, क्या नाम था उसका, रहमतुल्लाह लखनवाल। एक बात बताओ भाइयों, मैंने आपको उस दिन समझाया, बताया, ये कोई स्टेज्ड ऑपरेशन नहीं, आपको याद है?
आपको याद है मैंने आपको बताया विद फैक्ट्स फिगर्स एंड डाटा कोई स्टेज ऑपरेशन नहीं। मैंने कहा कुछ यहाँ सलीम जावेदों को हर चीज ही स्टेज दिखती है, उन्हें तो फिक्शन राइटर होना चाहिए। अगर फिक्शन राइटर में के व्यवसाय में आ जाएगा भाई साहब, जेके रॉलिंग विल गिव अ रन फॉर मनी। मैंने आपको बताया था स्टेज ऑपरेशन नहीं है, बताया था नहीं बता, पहले 2-4 कमेंट आ जाए जरा, फिर मोटिवेशन हमारी भी बढ़ती। बताया था नहीं बताता? अरे भाई करीब 1,500 लोग यहाँ जमा है, किसी को तो याद होगा। मैंने आपको बताया था स्टेज ऑपरेशन नहीं है, करेक्ट? यस और नो? यू रिमेंबर? यस, गुड, ठीक है। यस 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 यस, मैंने बोला था ये स्टेज ऑपरेशन नहीं है। आज आपको पता उसमें क्या डेवलपमेंट आई है? थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज आपको पता उसमें क्या डेवलपमेंट क्या आई है? डेवलपमेंट उसमें ये आई है भाइयों कि ये जो रहमतुल्लाह लखनवाल था, इसने जब 2 गार्डों पर नेशनल सिक्योरिटी मतलब जो अमेरिका के सैनिक थे जब उन पर अटैक किया, पता ये क्या कह रहा था? अल्लाह अकबर। मैंने क्या बोला? मैं कहा इसका छोटा मुल्ला जाग गया होगा। बोला था नहीं बोला? मैंने कहा कारण हो सकता छोटा मुल्ला जाग गया होगा, अल्लाह अकबर करके 2 को गोली मारा था, फिर गन लोड कर रहा था, तीसरे की तरफ जा रहा था, तब इसको दबोच लिया गया। और जब ये कोर्ट में पेश होता कहता मैंने तो कुछ किया ही नहीं साहब, मैं तो आई एम नॉट गिल्टी। और ये बिल्कुल अल्लाह अकबर करके लोग को मारा था। तो भाई आगे ना छोटे मुल्ले वाली थ्योरी, मैंने कहा मैंने आपको एक बार बताइए, डू यू रिमेंबर मैंने कहा था छोटा मुल्ला इसका जाग गया होगा? कहा था नहीं कहा था? एनीबडी विल रिमेंबर? विनोद, जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, केसर जी, डू यू रिमेंबर मैंने कहा छोटा मुल्ला इसका जाग गया होगा? आप बताइए भाई। देखो मैं यहाँ थ्रिलर सुनाने नहीं आता, कुछ लोग आते हैं थ्रिलर सुनाने, वो चंदा मामा की स्टोरिया, मैं थ्रिलर सुनाने नहीं आता, मैं नहीं कहता आपके इंडिया के वेस्ट ब्लाइंड है दिस पीपल नॉट बाय सिंगल टेक्स्ट, तो है ही, खैर उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको ये कहा था, मैंने कहा था इसका छोटा मुल्ला जाग गया होगा और छोटे मुल्ले के कारण इसने काम किया होगा। अब छोटा मुल्ला जागने का प्रूफ मिल गया, आज मीडिया में बिल्कुल अल्लाह अकबर करके मार रहा था। तो ठीक है भाई साहब, हो गया ना। जब अब सीआईए नहीं है ना, अब उसमें वो स्टेट जॉब फ्लैग ऑपरेशन वगैरह। देखो भाई, भारत विचार पे मैं देश और धर्म की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, बिना वर्ड मिन्स करे करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने भी वो आते हैं, कहाँ जाते हैं, मुझे पता जहां तक ये जानी है मेरा प्लेटफॉर्म वहां तक पहुंचता है। एंड इट दिस प्लेटफॉर्म मैटर्स, ये अच्छी बात है, सब महाकाल की इच्छा है, आप लोगों का प्यार है, और वहां तक ये आवाज पहुंचती है। और मैं वहां तक आवाज पहुंचने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ, जैसे टोल यू टिपिकल यूट्यूबर। तो अब मैं वो चीजें नहीं बनाऊंगा जिससे लोग को मजा आए, जिसमें मेरा रोज थ्रिलर बनाऊं, एक नई कहानी डालू, राइट? स्टेज ऑपरेशन, मोदी को मारने की साजिश, रॉ की साजिश, रॉ ने सीआईए को बचाड़ा, ये सब कहानियां आई कांट डू इट, दिस इज व्हाट जियोपॉलिटिक्स इज। इसीलिए मेरे प्रेडिक्शन जो है पूरे एक्यूरेट बैठते, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द थिंग्स। और ये जितने भी लोग हैं वही है, क्विक गन मुर्गन बनने से कुछ नहीं होता, वो पिक्चर के लिए अच्छा होता है। पिक्चर इज एट द एंड ऑफ द डे फिक्शन। अब ये एक था टाइगर, फर्जी पठान, ये फिक्शन ही तो है, कोई रियल थोड़ी ना। कौन टाइगर था, कौन पठान? पिक्चरों के लिए अच्छा लगता है, बट अगर आप रियलिटी की बात करें, रियलिटी में आप बात करिए जो सच है, जो एक्यूरेट है। तो ये स्टेज हो गया जी, सेटअप हो गया जी, ये सब सर मुझसे ये नहीं होगा। मैं अपने देश और अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, जो है वो है, अच्छा है अच्छा, बुरा है बुरा है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, मुल्ला मुनीर इज अ थ्रेट टू इंडिया। मुल्ला मुनीर कुछ ना कुछ इंडिया के खिलाफ कर सकता है, और ये पागल आदमी करेगा भी। बाकी पाकिस्तानी जनरल कहते थे ये कर सकता है, इसीलिए जो है वो है। एंड वी आर सेइंग दैट, मैं अब भी कह रहा हूँ इसका हिसाब किताब निपटाना पड़ेगा जैसे भी मर्जी। तो ये मेरा बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव था। तो ये छोटा मुल्ला इसका जाग गया और इसने भाई काफिरों को मारना शुरू कर दिया। एंड रिमेंबर ही हैज बीन वेटेड मल्टीपल टाइम्स, एक भाई नहीं मल्टीपल टाइम्स इसकी वेटिंग हुई थी।